जय हिंद प्यारे साथियों। तो हमने लगभग इकाई 5 तक पढ़ाया था और चैप्टर 8 इकाई 5 तक पढ़ाया था। इसमें हम बात करेंगे चैप्टर 8 और इकाई 6 के बारे में। बीए अष्टम सेमेस्टर समाजशास्त्र का पेपर फर्स्ट। तो एस.सी. दुबे भारतीय गांव परंपरा आधुनिकीकरण तथा विकास के बारे में इन्होंने बताया है। पहला क्वेश्चन है, उचित समय पर अनुचित कृत्यों का विरोध ही वास्तविक सामाजिक आंदोलन है। यह कथन डॉक्टर अंबेडकर का है। परंपरा किसी समाज की एक संचित विरासत है और सामाजिक संगठन के सभी स्तरों पर छाया रहती है। यह कथन योगेंद्र सिंह का है। नेक्स्ट, परंपरा से अभिप्राय उन आदतों, प्रथाओं, मनोवृत्तियों तथा जीवन प्रतिमानों से है जो संस्थाओं में निहित हो जाती है और जिसमें एक लंबी अवधि की निरंतरता पाई जाती है। कथन बी.के.आर. राव का है। निम्नलिखित में से इंडियन विलेज पुस्तक के लेखक कौन है? एस.सी. दुबे हैं। और निम्न में से समीर पेठ गांव के अध्ययन की विशेषताएं क्या है? उपयुक्त में से सभी। आगे का क्वेश्चन है, प्रथाएं समूह के द्वारा स्वीकृत नियंत्रण की वे पद्धतियां हैं जो सुव्यवस्थित हो जाती हैं, जिन्हें बिना सोचे समझे मान्यता दी जाती हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती रहती हैं। यह कथन एस बोगार्ड्स का है। एस.सी. दुबे के अनुसार विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? 4 अवस्थाएं हैं। विकास की अवस्थाएं उपयुक्त में से सभी हैं। समकालीन युवाओं को एस.सी. दुबे ने कितने उप संस्कृतियों में बांटा है? 4। एस.सी. दुबे ने भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाने वाली सभी परंपराओं को मुख्यतः 6 भागों में विभाजित किया है। आधुनिकीकरण केवल किन्हीं पृथक गुणों और तत्वों का कृत्रिम रूप में ग्रहण करना ही नहीं, बल्कि चेतन के रूप में यानी चिंता के रूप में किन्हीं आवश्यक दशाओं में परिवर्तन लाना भी है। यह कथन श्री दुबे का है। हैदराबाद के समीर पेठ गांव का अध्ययन किसने किया था? एस.सी. दुबे ने किया था। परंपरा प्रमुख रूप से विचार करने व महसूस करने का एक तरीका है जो एक पीढ़ी को हस्तांतरित किया जाता है। यह परिभाषा एस.सी. दुबे का है। ट्रेडिशन एंड मॉडर्न सिटी रिकॉग्नाइज्ड किसने लिखा है? बेनेडिक्ट ने लिखा है। द डायनामिक्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन C.E. ब्लैक का पुस्तक है। श्यामचरण दुबे का जन्म मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में 1922 ईस्वी में हुआ था। एस.सी. दुबे की अंतर्राष्ट्रीय पहचान इंडियन विलेज पुस्तक का प्रकाशन से हुई। यह पुस्तक 1955 में प्रकाशित हुई। एस.सी. दुबे की मृत्यु सन 1996 में हुआ था। नेक्स्ट, एस.सी. दुबे किस विश्वविद्यालय के कुलपति नियुक्त किए गए थे? जम्मू विश्वविद्यालय। परंपरा, इतिहास, बोध और संस्कृति के लिए एस.सी. दुबे को कौन सा पुरस्कार दिया गया था? मूर्ति देवी का पुरस्कार। मजूमदार और दुबे ने मिलकर ईस्टर्न एंथ्रोपोलॉजिकल अखबार कहाँ से प्रकाशित किया? लखनऊ उत्तर प्रदेश से प्रकाशित किया। निम्न में से किस स्थान में एस.सी. दुबे ने सेवा दी? जम्मू विश्वविद्यालय। एस.सी. दुबे निम्न में से किस संस्था से जुड़े थे? ए एंड बी दोनों। एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट। एस.सी. दुबे ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी में निदेशक पद पर काम किया। यह इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? शिमला में। पावर एंड कॉन्फ्लिक्ट इन विलेज इंडिया निम्न से किसकी कृति है? एस.सी. दुबे की है। मॉडर्नाइजेशन एंड डेवलपमेंट किसकी रचना है? एस.सी. दुबे की है। ऑन क्राइसिस एंड कमिटमेंट इन सोशल वैल्यूज की समाजशास्त्र की पुस्तक है, कृति है एस.सी. दुबे की है। एस.सी. दुबे की रचना दी कमार किस वर्ष प्रकाशित हुई? 1954 में। यह है कंटेम्परेरी इंडिया एंड इंसर्ट मॉडर्नाइजेशन किसकी कृति है? एस.सी. दुबे की है।
सोशल साइंस इन चेंजिंग सोसाइटी निम्न में से किसकी कृति है? एस.सी. दुबे की है। इंडियाज चेंजिंग विलेजेस किसकी कृति है? एस.सी. दुबे की है। निम्न में से किस पुस्तक का एस.सी. दुबे ने संपादन किया? ट्राइबल हेरिटेज ऑफ इंडिया। एसेज ऑन मॉडर्नाइजेशन किस समाजशास्त्री की रचना है? एस.सी. दुबे की है। एक्सप्लेनेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ चेंज किसकी रचना है? एस.सी. दुबे की है। समाज और भविष्य में किसकी रचना है? एस.सी. दुबे की है। इंडियन सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक एस.सी. दुबे हैं। संस्कृति और शिक्षा के लेखक निम्न में से कौन है? एस.सी. दुबे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी कृति एस.सी. दुबे की है? मानव और संस्कृति। निम्न में से कौन सी कृति एस.सी. दुबे की है? परंपरा और इतिहास बोध। संक्रमण की पीड़ा की समाजशास्त्र की कृति है? एस.सी. दुबे की है। विकास का समाजशास्त्र निम्न में से किसकी कृति है? एस.सी. दुबे की है। समय और संस्कृति रचना निम्न में से किसकी है? एस.सी. दुबे की है। एस.सी. दुबे ने तेलंगाना के किस स्थान का अध्ययन किया है? समीर पेठ का अध्ययन किया है। एस.सी. दुबे ने विकास की कितनी अवस्थाओं का उल्लेख किया है? 4। दी रेस्टिव स्टूडेंट स्ट्रेंज एंड थीम इन कंटेम्परेरी यूथ कल्चर नामक पुस्तक किसकी, यानी कि एस.सी. दुबे का निबंध किस वर्ष प्रकाशित हुआ? 1972 में। परंपरा किसी समाज की एक संचित विरासत है, सामाजिक संगठन के सभी स्तरों पर छाया रहती है। यह विचार योगेंद्र सिंह का है और यह भी बी.के.आर. राव का है। अब हम बात करते हैं इकाई 7 के बारे में। इकाई 7 में दिया गया है हमारा चैप्टर 9 ए.आर. देसाई, भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि, भारतीय समाज के अध्ययन का मार्क्सवादी उपागम। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन इन्होंने बताया है, भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि पुस्तक के लेखक का क्या नाम है? ए.आर. देसाई नाम है। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रवाद के उदय एवं विकास के लिए कौन कारक उत्तरदायी है? नहीं है। परंपरा, धार्मिक अंधविश्वास एवं सामाजिक प्रथाएं, ये उत्तरदायी नहीं है। नेक्स्ट, ए.आर. देसाई ने भारत में आधुनिक उद्योगों के उद्भव एवं विकास के संदर्भ में कितने बिंदुओं का उल्लेख किया है? 9 बिंदुओं का उल्लेख किया है। ए.आर. देसाई ने निम्न में से कृषि के रूपांतरण के कौन सामाजिक परिणाम बताए हैं? उपयुक्त में से सभी सामाजिक परिणाम बताए हैं। ए.आर. देसाई ने भारत में सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलनों को कितने शीर्षकों में प्रस्तुत किया है? 4। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट, निम्न में से भारतीय समाज के अध्ययन द्वंद्वात्मक परिप्रेक्ष्य का प्रयोग किसने किया है? डॉक्टर ए.आर. देसाई ने किया है। जब हम कार्ल मार्क्स के द्वारा मार्गित प्रतिमान को चेतन अवस्था में ग्रहण करेंगे तो वह हमें न तो केवल एक वैकल्पिक परिप्रेक्ष्य प्रदान करेगा अपितु हमें भारतीय समाज का एक अर्थपूर्ण एवं प्रासंगिक शोध कार्य प्रस्तुत करने में भी सहायक करेगा। यह डॉक्टर ए.आर. देसाई का कथन है। आगे क्वेश्चन, भारतीय समाज के अध्ययन हेतु मार्क्सवादी अधिगम के प्रासंगिक लेख किसने लिखा है? डॉक्टर ए.आर. देसाई ने लिखा है। डॉक्टर देसाई ने द्वंद्वात्मक परिप्रेक्ष्य के औचित्य को कितने अध्यायों पर सिद्ध किया है? 7। निम्नलिखित में से भारत में कौन सी प्रवृत्तियां दीर्घस्थित हो रही हैं? उपयुक्त में से सभी। सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन को ए.आर. देसाई ने किन शीर्षकों के अंतर्गत विवेचित किया है? उक्त में से सभी। ए.आर. देसाई का जन्म कब हुआ? 26 अप्रैल 1915 को। ए.आर. देसाई का निधन कब हुआ? 12 नवंबर 1994 को। ए.आर. देसाई थे मार्क्सवादी समाजशास्त्री थे। ए.आर. देसाई का निधन कितने वर्ष की अवस्था में हुआ? 79 वर्ष की अवस्था में हुआ, यानी लगभग 80। ए.आर. देसाई को यूजीसी द्वारा सर्वश्रेष्ठ समाजशास्त्री का पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? 1987 में। ए.आर. देसाई को जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार का प्राप्त हुआ 1987 में। ए.आर. देसाई का जन्म किस प्रदेश में हुआ? गुजरात में हुआ। ए.आर. देसाई किस विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे? मुंबई विश्वविद्यालय में। भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि पुस्तक का प्रकाशन कब हुआ? 1948 में हुआ। ए प्रोफाइल ऑफ एन इंडियन स्लम पुस्तक के रचनाकार कौन है? ए.आर. देसाई हैं।
नेक्स्ट, A.R. देसाई ने ए प्रोफाइल ऑफ एन इंडियन स्लम की रचना कब की थी? 1990 में किया था। नेक्स्ट, स्वतंत्रता के बाद भारत में कृषि संघर्ष के रचनाकार कौन है? A.R. देसाई हैं। रूरल इंडिया इन ट्रांजिशन के रचनाकार कौन है? A.R. देसाई हैं। नेक्स्ट, रूरल इंडिया इन ट्रांजिशन की रचना A.R. देसाई ने कब की थी? 2005 में किया था। भारत का विकास पथ एक मार्क्सवादी दृष्टिकोण के रचनाकार कौन है? A.R. देसाई है। ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस पुस्तक के रचनाकार A.R. देसाई हैं? उपयुक्त में से सभी पुस्तक के लेखक हैं। भारत में शहरी परिवार और परिवार के रचनाकार कौन है? A.R. देसाई हैं। भारत में श्रमिक आंदोलन के रचनाकार कौन है? A.R. देसाई और सुनील दिघे हैं। ए एंड बी दोनों इसका सही आंसर है। भारतीय समाज के अध्ययन में मार्क्सवादी दृष्टिकोण प्रासंगिकता लेख के रचनाकार हैं। A.R. देसाई हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। अब हम बात करते हैं यूनिट 9 के बारे में, जहाँ चैप्टर 10 है। चैप्टर 10 में हमारे रामकृष्ण मुखर्जी हैं, जो कृषक वर्ग संरचना की गतिकी के बारे में इन्होंने बताया है। तो इन्होंने पहला क्वेश्चन बताया कि रामकृष्ण मुखर्जी थे एक समाजशास्त्री थे, और रामकृष्ण मुखर्जी का जन्म 1919 में हुआ था। रामकृष्ण मुखर्जी का जन्म स्थान कोलकाता में हुआ था। 1919 को कोलकाता में हुआ था। रामकृष्ण मुखर्जी का निधन 2015 में हुआ था। R.K. मुखर्जी ने किस विश्वविद्यालय से MS की डिग्री प्राप्त की थी? कोलकाता विश्वविद्यालय से। नेक्स्ट, PhD की डिग्री रामकृष्ण मुखर्जी ने किस विश्वविद्यालय से प्राप्त की थी? कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से की थी। निम्न में से किन विषयों पर रामकृष्ण मुखर्जी ने सराहनीय कार्य किया था? इनमें से सभी। परिवार संरचना, ग्रामीण समाज, कृषक वर्ग की संरचना। आगे क्वेश्चन दिया गया हमारा कि पश्चिम बंगाल की कृषक वर्ग संरचना के लेखक कौन है? रामकृष्ण मुखर्जी हैं। पश्चिम बंगाल की कृषक वर्ग संरचना पुस्तक का प्रकाशन 1949 में हुआ था। युगांडा की समस्या नामक पुस्तक के रचनाकार कौन है? रामकृष्ण मुखर्जी हैं। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और सभी वीडियो को एक बार देखेंगे, तभी आपको आप यानी कि एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। युगांडा की समस्या पुस्तक 1957 में प्रकाशित हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी का विकास एवं पतन के लेखक कौन है? रामकृष्ण मुखर्जी हैं। एक ग्रामीण समाज की गद्यात्मक के लेखक कौन है? रामकृष्ण मुखर्जी हैं। एक ग्रामीण समाज की गद्यात्मक का प्रकाशन कब हुआ? 1957 में हुआ। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी पुस्तक रामकृष्ण मुखर्जी द्वारा लिखी गई है? युगांडा की समस्या, एक ग्रामीण समाज की गद्यात्मकता और पश्चिम बंगाल के कृषक वर्ग की संरचना। इनमें से सभी। बंगाल के 6 गांव के लेखक कौन है? रामकृष्ण मुखर्जी हैं। समाज विज्ञान के लिए रामकृष्ण मुखर्जी को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था? जवाहरलाल नेहरू। रामकृष्ण मुखर्जी ने कितने शोध पत्र लिखे हैं? 100 से अधिक शोध पत्र लिखे हैं। और नेक्स्ट, पश्चिम बंगाल में परिवार के संरचना के लेखक कौन है? रामकृष्ण मुखर्जी हैं। भारतीय समाजशास्त्र पुस्तक का प्रकाशन कब हुआ? 1979 में हुआ था। नेक्स्ट, आगमनात्मक समाजशास्त्र में अन्वेषण पुस्तक के रचनाकार रामकृष्ण मुखर्जी हैं। और भारत में परिवार तथा नियोजन पुस्तक का प्रकाशन 1976 ईस्वी में हुआ था। चलिए अब आगे बात करते हैं हम क्वेश्चन के। तो आगे का जो क्वेश्चन है हमारा, यह चैप्टर 11 से है। इसमें पहला यानी कि 1 से लेकर 20 तक क्वेश्चन शायद क्लिक नहीं किया गया है। तो शिवपुरम गांव का मुख्य व्यवसाय है खेती बाड़ी है। नेक्स्ट, शिवपुरम गांव में भूस्वामी काश्तकार से उपज का कितना प्रतिशत भाग लेता है? 50 से 70% लेता है। शिवपुरम गांव में है उक्त में से सभी। गैर ब्राह्मण, ब्राह्मण आदि द्रविड़ अछूत शिवपुरम गांव में रहते हैं। किसने जाति को धार्मिक कर्मकांड पर आधारित समुदाय कहा है? आंद्रे बेतई ने कहा है। किसने वर्ग को उत्पादन के साधनों के साथ जोड़ा है? आंद्रे बेतई ने जोड़ा है। आगे क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन में शिवपुरम के कृषक काश्तकार थे
उक्त में से सभी कृषक, मजदूर, खेती करने वाले काश्तकार और भूमिहीन कृषक। आंद्रे बेताई के शक्ति का पहलू क्या है? संस्थागत और औपचारिक, ए एंड बी दोनों। शिवपुरम का सामाजिक स्थिरीकरण है। उक्त में से सभी शक्ति, वर्ग और जाति। शिवपुरम के गांव को बेताई जातियों के बीच के दुख को देखते हैं, बसावट के प्रतिमान के रूप में देखते हैं। बेताई के अनुसार शिवपुरम गांव के लिए कौन कथन सही है? उक्त में से सभी कथन सही हैं। नेक्स्ट, शिवपुरम गांव के ब्राह्मण की शक्ति कमज़ोर होने का कारण क्या है? ज़मीन की बिक्री एवं खरीद से। शिवपुरम गांव में आधुनिकता। शिवपुरम के गांव में आधुनिकता का आशय लगाया जाता है। उक्त में से सभी में, डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। शिवपुरम गांव की सामाजिक व्यवस्था खुली है, खुली सामाजिक व्यवस्था है। शिवपुरम गांव में वर्ग का अभिभाव क्या है? बाजार से है। आंद्रे बेताई के शिवपुरम के फील्ड वर्क का समय क्या था? 1961 से 1971 तक उन्होंने काम किया, यानी कि उनका फील्ड वर्क था। शिवपुरम गांव था ब्राह्मणों का, बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। शिवपुरम गांव के आद्री द्रविड़ थे, अछूत थे। आंद्रे ने अपना पहला पड़ाव कहाँ डाला? ब्राह्मण परिवार में। नेक्स्ट, शिवपुरम गांव में आदि द्रविड़ को समझा जाता है, हीन भावना से देखा जाता है। आंद्रे बेताई ने अपनी पुस्तक में कास्ट, क्लास एंड पावर किसकी संतुलित तस्वीर रखा? उक्त में से सभी, गैर ब्राह्मण, ब्राह्मण, आदि ब्राह्मण का। आंद्रे का शिवपुरम गांव अध्ययन था, गुणात्मक था। नेक्स्ट, पंचनदेश्वर मंदिर स्थित है, तिरुवेयर में स्थित है। तिरुवेयर में। रेशम बुनने वाले कर्मकार कहाँ निवास करते हैं? शिवपुरम गांव में निवास करते हैं। तंजौर के ब्राह्मण थे, मिरासदार थे, ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। शिवपुरम में गैर ब्राह्मण थे, क्षुद्र या दलित वर्ग के, ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। कि श्रीनिवास को रामपुर गांव के अध्ययन में कितना समय लगा? 15 महीना का समय लगा। आंद्रे बेताई ने मानव शास्त्र, समाजशास्त्र और सामाजिक या सांस्कृतिक मानव शास्त्र को क्या कहा है? एंथोलॉजी कहा है। आंद्रे बेताई किसे तुलनात्मक विधि प्रेरणा मानते हैं? में समी, दुर्खिम, हर्बर्ट स्पेंसर और वेबर। नेक्स्ट, स्टडीज इन इग्रेनेशियल सोशल स्ट्रक्चर के लेखक आंद्रे बेताई हैं। जाति एक बंदी सावयवी स्थिरीकरण है, यह किसने कहा था? के एस माथुर ने कहा था। जाति एक बंद समुदाय है, यह कथन किसका है? के एस माथुर का है। कास्ट, क्लास एंड पावर के लेखक कौन है? आंद्रे बेताई हैं। द चेंजिंग रूलर स्ट्रेटिफिकेशन सिस्टम के लेखक के एल शर्मा हैं। 6 एसेज इन कंपैरेटिव सोशियोलॉजी के लेखक कौन है? आंद्रे बेताई हैं। नेक्स्ट, सोशल स्ट्रक्चर एंड पीजेंट कम्युनिटीज किसने लिखी है? ड्यूमा ने लिखी है। स्थिरीकरण उच्चतर एवं निम्नतर सामाजिक इकाइयों में समाज का शैक्षिक विभाजन है, यह कथन किसका है? आर्मेर का है। निम्नांकित में से कौन सी एक प्रजाति है? मंगोल, सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया हमारा? विषमता एवं सामाजिक परिवर्तन में से किसकी कृति है? आंद्रे बेताई की है। आज विषमता के स्वरूपों में जो भिन्नता हम पाते हैं उनकी व्याख्या के लिए 2 विशेषकर कारक प्रमुख हैं। इनमें पहला कारक भौगोलिक परिस्थिति तथा दूसरा कारक ऐतिहासिकता। उक्त विचार निम्न में से आंद्रे बेताई का है। आगे का क्वेश्चन हमारा दिया गया है, ऐतिहासिक कारक की विषमता के स्वरूपों में भिन्नता के महत्वपूर्ण कारण है, यह कथन आंद्रे बेताई का है। आंद्रे बेताई ने संपूर्ण देश को ध्यान में रखते हुए भूमि सुधारों के समय तक कृषि व्यवस्था में कितने स्तरों का उल्लेख हुआ है? 6 स्तरों का उल्लेख किया है। आंद्रे बेताई है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारा क्वेश्चन नंबर 63, भारत में कृषि संबंधों का अधिक्रमात्मक रूप अधिकांशतः अंग्रेजी शासन की देन है, यह कथन आंद्रे बेताई का है। भारत में कृषि अधिक्रम को जाति विभाजन से अलग रखकर सोचना अनुचित होगा, जो भारतीय समाज की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, यह कथन आंद्रे बेताई का है। अपरंपरागत व्यवस्था, क्वेश्चन नंबर 65 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से किसे आंद्रे बेताई ने भूमि सुधार कानून के प्रकारों में शामिल नहीं किया है? उक्त में से सभी को नहीं किया है। आंद्रे बेताई ने राजनीतिक आंदोलन के 3 लक्ष्यों का उल्लेख किया है, इनमें से कौन उसमें शामिल नहीं है? कृषकों को साहूकारों से कर्ज की सुविधा। नेक्स्ट, राजनीतिक माध्यम जिसका उद्योग विषमता की तत्कालीन व्यवस्था को समाप्त करने के लिए किया जाता है, स्वयं पूर्णतः तटस्थ नहीं होता और नई विषमता का आधार बन जाता है। अतः किसी नई समाज व्यवस्था की रचना के प्रयत्नों में हमें न्यूनतम संभव भ्रमों के साथ आगे बढ़ना चाहिए। यह विचार आंद्रे बेताई का है। तो गाइस, इतना बड़ा जो 1 2 3 4 लाइन का जो ये क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में बहुत कम चांस हैं आने के। भारत के अधिकांश भागों में भूमिधर समूहों में शारीरिक श्रम से बचकर रहना चाहा है, विशेषकर तब जब भारत दुष्कर एवं दुर्भर हो। यह विचार आंद्रे बेताई का है। भारत में कृषि अधिगम को जाति विभाजन से अलग रखकर सोचना अनुचित होगा। यह कथन आंद्रे बेताई का है। नेक्स्ट, आंद्रे बेताई ने जाति का विवेचन 2 धरातलों पर किया है, इनमें से कौन उसमें शामिल नहीं है? संबंधों की प्रणाली के रूप में, मूल्यों की प्रणाली के रूप में, ये दोनों नहीं शामिल है। आंद्रे बेताई ने भारत के ग्रामीण समाज में विषमता में परिवर्तन के लिए निम्न में से किस कारण को उत्तरदायी माना है? भूमि राजस्व की नई नीति अर्थात भूमि सुधार, बाजार बल, राजनीतिक आंदोलन। उपयुक्त में से सभी को माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है हमारा, आंद्रे बेताई ने अभी तक भूमि सुधारों को 3 शीर्षकों में बांटा है, इनमें से कौन इसमें शामिल नहीं है? मालगुजारी में वृद्धि। आंद्रे बेताई को निम्न में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? पद्म भूषण। आंद्रे बेताई का जन्म कब हुआ था? 30 सितंबर 1934 को हुआ था। आंद्रे बेताई को किस वर्ष भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय शोध प्रोफेसर नियुक्त किया गया? 2007 में। सेक्युलरिज्म री-एग्जामिन्ड निम्न में से किसकी कृति है? आंद्रे बेताई की है। रेस एंड कास्ट निम्न में से किसकी कृति है? आंद्रे बेताई की है। नेक्स्ट, डेमोक्रेसी एंड इंस्टेंट इंस्टीट्यूशन निम्न में से किसकी कृति है? आंद्रे बेताई की है। यूनिवर्सिटीज एंड एट द क्रॉसरोड्स निम्न में से किसकी कृति है? आंद्रे बेताई की है। सोशियोलॉजी एसे ऑन अप्रोच एंड मेथड किसकी कृति है? आंद्रे बेताई की है। मार्क्सिज्म एंड क्लास एनालिसिस निम्न में से किस समाजशास्त्री की कृति है? आंद्रे बेताई की है। सनलाइट्स ऑन द गार्डन ए स्टोरी ऑफ चाइल्डहुड एंड यूथ निम्न में से किसकी कृति है? आंद्रे बेताई की है। तो गाइस, यदि आपके क्वेश्चन यानी पेपर जो होगा उसमें 4 ऑप्शन में से यदि आंद्रे बेताई देखते हैं तो आप उन्हीं पर टिक करिएगा। ठीक है, चलिए अब आगे क्वेश्चन आगे क्या दिया गया हमारा। आगे देखिए, आपका जो क्वेश्चन बुकलेट होगा तो आपको उसमें इस तरह से 4 ऑप्शन दिए रहेंगे और जो आंसर शीट होगा आपका, तो यह इस तरह से आपका आंसर शीट होगा। यहाँ पर देख सकते हैं, हमने इसके पहले पिछले वाले वीडियो में भी आपको बताया था मध्यकालीन इतिहास के बारे में। तो इसमें चलिए बता देते हैं। तो इस तरह से OMR शीट नंबर भरना रहेगा, रोल नंबर, एग्ज़ाम सेंटर का नाम, यहाँ पर देख सकते हैं रोल नंबर, फिर यहाँ सेंटर कोड, पेपर कोड, क्लास, सेमेस्टर, क्वेश्चन बुकलेट, सीरीज नंबर, यहाँ पर कौन सा पेपर का कोड है यह भरना रहेगा। और नीचे आपका जो आंसर रहेगा यहाँ पर सभी गोलों में इस तरह से टिक करना होगा। ठीक है, काला वाला जो दिख रहा है। तो आई होप आप सभी इस वीडियो को देखेंगे ज़रूर। एग्ज़ाम देने से पहले इस वीडियो को एक बार ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा। इस वीडियो का PDF हमारे टेलीग्राम चैनल में उपलब्ध है, जाकर डाउनलोड करके PDF से पढ़ना चाहते हैं तो PDF से पढ़िए और वीडियो से पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो से पढ़िए। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अब समाजशास्त्र के सेकेंड पेपर के बारे में बताएंगे।